हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले बार हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी के अंदर में क्लोजरनेस और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे। अब हम लोग अगली दो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर एग्जाम्पल भी लेंगे। अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, अभी हम लोग इसके बाद ग्रुप की डेफिनेशन लेंगे, जिसके लिए ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो इन चार चीज़ों का चार प्रॉपर्टी को मालूम करना जरूरी है। तो चलिए आज दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट, एन एलिमेंट E belongs to X is said to be identity element of X if this condition is satisfied. Condition is X star E is equal to X for all X belongs to X. ये जो कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह देंगे कि जो E belongs to X है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, सेट X का। ठीक है, तो ये हो गई आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसके ऊपर जो एग्जांपल बनता है वो इस तरह से बनता है। मान लीजिए एग्जांपल 1, हमारे पास एक सेट दिया है x इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर z विच इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। अभी मुझे क्या करना है, ये सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है हमें देखना है। जो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा वो हमारा यूजुअल एडिशन रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाइनरी ऑपरेशन जो हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज इक्वल टू एडिशन इज नथिंग बट यूजुअल एडिशन। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, ये डेफिनेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में हमें इसके अंदर, इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट E देखना है कि है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करवाना। तो यहाँ पर देखिए x स्टार E इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो लिख लेते हैं। सो हियर वी फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट of Z under addition as follows. So x star E is equal to, हमारा स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, यूजुअल बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्या हो जाएगा, यूजुअल एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, क्या हो जाएगा x स्टार इज इक्वल टू x प्लस E। ये किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए, which is equal to x। तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलता है, E is equal to 0, x और x कैंसिल हो जाएंगे, e इज इक्वल टू 0 मिलता है। अब e इज इक्वल टू 0 हमारा ये सेट के अंदर है या नहीं, ये चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर e इज इक्वल टू 0 सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर है, यहाँ पर है ये 0। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे बिलोंग्स टू z। देयरफॉर e इज इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z। तो हम लोग कह देंगे कि E इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है Z का। इसी तरह से और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल हम लोग दूसरा लेते हैं। x इज इक्वल टू C, दिस इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर एलिमेंट कैसे रहता है, तो C इज इक्वल टू A प्लस BI सच दैट A and B belongs to a real number। ठीक है, ये ले लिया। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर यूजुअल एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। तो हमारा ऑपरेशन जो है, जो पहले लिया था वही है, इज इक्वल टू एडिशन इज यूजुअल एडिशन। सो वी हैव टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस सेट C, that is set of all complex number। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सो हियर let x is equal to
a प्लस बी आई बिलोंग्स टू सी। एक एलिमेंट ले लिया इसके अंदर से। इसके लिए हमें एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है e such that this condition is satisfied। तो हमें क्या करेंगे, एक एलिमेंट फाइंड आउट e एलिमेंट फाइंड आउट करना है। सो we find e belongs e such that x star e is equal to x। यहाँ हमें e निकालना है such that x star e is equal to x। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो टेक x star e is equal to, अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है a प्लस बी आई है, तो x भी ले लेते हैं, विच इंप्लाई x की वैल्यू क्या है a प्लस बी आई, स्टार क्या है एडिशन e, किसके साथ एडिशन होगा e के साथ, प्लस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी आई। तो यहां से a कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, बी आई कैंसिल हो गया, बी आई कैंसिल हो गया, क्या बचेगा e इज इक्वल टू 0। अब e इज इक्वल टू 0 जो एलिमेंट है वो हमारा c के अंदर होता है या नहीं होता है, दैट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 0 एलिमेंट आता है या नहीं आता, तो आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम 0 को इस तरह से लिख सकते हैं 0 प्लस 0 है। सो इट अगेन बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें पता लग गया कि e की वैल्यू कितनी होगी 0, और वो क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस सेट का, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। तो यही है, तो e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, e इज इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ C। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल से हम पता कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। सिंपल, ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हमें ये देखना है कि इनवर्स एलिमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी इनवर्स एलिमेंट की। तो चलिए इसके ऊपर डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इनवर्स एलिमेंट, an element x dash is said to be inverse element of x belongs to x if x binary operation x star x dash is equal to e, where e is nothing but identity element of the set। आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेट का, ठीक है। तो क्या होना चाहिए x स्टार x डैश क्या आना चाहिए x स्टार x डैश क्या आना चाहिए e आना चाहिए, जहां पर फॉर सम x बिलोंग्स टू x। ठीक है, इसका मतलब ऐसा कि x डैश जो है इनवर्स एलिमेंट होगा x का अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। So let x is equal to set of integers which is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 up to so on। ठीक है, हमारा स्टार जो है हम यूजुअल एडिशन ही लेंगे। अभी हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें एक एलिमेंट लेना है और उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। अगर वो इसके अंदर होगा तो ठीक है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होगा कह देंगे, अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे नहीं एग्जिस्ट होता। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे हम लोग, सो लेट, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट x इज इक्वल टू 1, देन देयर एग्जिस्ट x डैश इज इक्वल टू क्या होगा -1 सच दैट x star x dash which is equal to x plus x dash which is equal to 1 plus minus 1 is equal to 0। और हमारा 0 क्या था, ये आइडेंटिटी एलिमेंट था जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल में देखा था। इस आइडेंटिटी एलिमेंट के एग्जांपल में हमें देखा था कि e is equal to 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z। तो हमें मिल गया e is equal to 0। इसका मतलब क्या, 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या है -1 है, और ये -1 देखना है आपको कि z के अंदर है या नहीं।
तो ऑब्वियसली है क्योंकि प्लस माइनस वन है तो माइनस वन बिलोंग्स टू जेड। सो हियर x dash is equal to minus 1 belongs to z is an inverse element of x is equal to 1। इसी तरह से अगर मैं ले लूंगा इसके अंदर x is equal to 100 तो इसका इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 100। क्यों होगा? क्योंकि 100 प्लस माइनस ऑफ 100 क्या आएगा 0 विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z। बस ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं x is equal to ले लूं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर q which is equal to ये क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। इसका फॉर्म कैसे होता है? a by b such that a b belongs to z and b is not equal to 0। ठीक है, तो हमने सेट लिया है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो मैं डिफाइन करूंगा वो होगा x स्टार y is equal to x plus y। ठीक है, तो अभी हमारा काम ये है कि हमें इनवर्स एलिमेंट निकालना है। मान लो मैं इसमें से एक एलिमेंट ले लेता हूं। सो लेट x is equal to 1/2 belongs to q। then we have to find what? x dash। then we find x dash। so हमें करना है x dash निकालना। तो सिंपली ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज x स्टार x dash is equal to e which imply अब e जो है इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट यूजुअल एडिशन के अंडर में इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 रहेगा। तो क्या आना चाहिए? x स्टार क्या है? यूजुअल एडिशन है, प्लस x डैश क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्या आएगा? x की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस x डैश की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालनी है 0 इज इक्वल टू 0। तो x डैश क्या है? -1/2। ठीक है, तो हमें पता है x डैश -1/2 को अगर x इज इक्वल टू 1/2 से ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा विच इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट q। अब ये जो आया x डैश इज इक्वल टू -1/2 ये इस सेट के अंदर होता है या नहीं होता ये देखना है। तो ऑब्वियसली बात है इट इज आल्सो ए रैशनल नंबर सो इट डेफिनेटली बिलोंग्स टू q। खत्म। So the inverse element of x is equal to 1/2 is x dash is equal to -1/2। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। क्या? एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा इनवर्स एलिमेंट, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन पढ़ते वक्त ये इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। इसलिए इसके ऊपर के डेफिनेशन और ये एग्जांपल आप अच्छी तरह से समझ लेगा। अभी हम लोग अगले लेक्चर में ग्रुप की डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल लेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।